रूत की पुस्तक पहला अध्याय। शुरू के 5 वचनों को मिलकर पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नवोमी, और उसके दोनों बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नवोमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नवोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन मर गए, तब नवोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। प्रियो, अकाल पड़ा। किस समय में पड़ा? किस कारण से पड़ा? कौन सा परिवार प्रभावित हुआ? इन 3 विषयों को हम ध्यान करेंगे। पहला, किन दिनों में अकाल पड़ा था? बाइबल बताती है, जिन दिनों न्यायी न्याय किया करते थे। जिन दिनों न्यायी शासन किया करते थे। प्रियो, न्यायी लोग लगभग 450 वर्ष तक इजरायली प्रजा के ऊपर शासन किए और उनका न्याय किए। उन न्यायियों के विषय में यदि हम देखें तो मुख्य रूप से ओत्निएल को देखते हैं, शिमशोन को देखते हैं, गिदोन को देखते हैं, इब्तहा को देखते हैं, और शमूएल को भी देखते हैं, जो अंतिम न्यायी के रूप में था। ये सभी इजरायली प्रजा की लगभग 450 वर्ष न्यायियों के रूप में शासन किए। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 19 के आखिरी लाइन से, उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मीरास में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यवक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। 450 वर्ष न्यायी लोगों ने शासन किया। प्रिय, रूत की पुस्तक में एलीमेलेक और नवोमी और दोनों पुत्र और बहुओं सहित पूरा परिवार इन न्यायियों के शासन करने के समय में रहते थे। वे ठीक किस समय में वहां निवास किए, ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन एक बात सत्य है, वे वहां निवास किए। कृपया सुनिए। इन न्यायियों के शासन करने के समय में एक बड़ा अकाल उस देश में पड़ा। बाइबल में हम 13 अकाल को देखते हैं। अब्राहम के दिनों से अकाल प्रारंभ हुआ। अब्राहम के दिनों में सबसे पहली बार इस धरती में अकाल पड़ा। उसके बाद बहुत से विभिन्न अकाल पड़े। अभी जिस अकाल के विषय में हम देख रहे हैं, वो अकाल कब पड़ा देखें तो, जिन दिनों न्यायी शासन किया करते थे, उन दिनों में अकाल पड़ा। दूसरा, अकाल पड़ने का कारण क्या था? अकाल क्यों पड़ते हैं? असली में मनुष्य के जीवन में अकाल रूपी कष्ट क्यों पड़ते हैं? कब मनुष्य निचली दशा में पहुंच जाता है? कब भयानक संकट से भरा जीवन जीता है? जानने से अच्छा है अकाल के कारण क्या है। आज बहुत से लोगों के जीवन में अकाल या सूखापन कॉमन हो गया है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे जीवन में सुख नहीं है, अकाल पड़ गया है। और कुछ लोग कहते हैं हमारे जीवन में आनंद नहीं है, अकाल पड़ गया है। और कुछ लोग कहते हैं हमारे जीवन में शांति नहीं है, अकाल पड़ गया है। और कुछ लोग कहते हैं हमारे जीवन में सुकून नहीं है, अकाल पड़ गया है। ये आध्यात्मिक और मानसिक अकाल है। और कुछ लोग आर्थिक रूप से अकाल में पड़े हुए हैं। कितना भी कमा लें, फूटी कौड़ी भी बचता नहीं है। बहुत परिश्रम करने पर भी 1 रुपए भी जेब में नहीं रहता है। लाखों रुपए आप लागत लगा रहे हैं। दिन में 15 घंटों से 20 घंटों तक आप परिश्रम करते हैं, फिर भी आप अपने जीवन में किसी भी प्रतिफल को नहीं देख पा रहे हैं। तब सहज रूप से आपके मुंह से क्या निकलेगा जानते हैं? पता नहीं क्यों मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं जो भी करता हूं सकारात्मक नहीं होता है।
सामान्यतः कुछ लोग इसका क्या नाम दिए हैं जानते हैं? समय ठीक नहीं है। क्या कहते हैं? टाइम ठीक नहीं है। मित्रों के पास जाकर, फ्रेंड्स के पास जाकर, क्यों मेरा जीवन ऐसा हो गया कहने से तेरा समय ठीक नहीं है कहते हैं। तुम्हारा टाइम ठीक नहीं है, क्या करोगे? आसानी से इस तरह बोल देते हैं। एक व्यक्ति का टाइम ठीक नहीं होने से क्या उसके जीवन में अकाल पड़ा है? और कुछ लोग कहते हैं क्या करें, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। और एक बात है जो सहज रूप से कहा जाता है, क्या करें, तुम्हारे जीवन में लिखा था। उस परमात्मा ने तुम्हारे माथे पर लिख दिया तुम्हारे साथ ऐसा होगा, क्या कर सकते हैं? तुम्हारी किस्मत ठीक नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? और कुछ लोग कहते हैं ग्रहण लगा है बेटे, ग्रहण लगा है, इस तरह कहते हैं। इस तरह एक व्यक्ति अकाल में से, कष्टों में से, समस्याओं में से, दुखों में से जब गुजरता है तो कुछ लोग आसानी से टाइम ठीक नहीं है कहते हैं, और कुछ लोग तो क्या करें, तुम्हारे किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है। और कुछ लोग ग्रहण लगा है कहते हैं। असली में क्या सही है? एक मनुष्य के जीवन में अकाल क्यों पड़ता है, कारण क्या है? प्रियो, जानने से अच्छा होगा। आइए हम देखें रूत की पुस्तक में पहले अध्याय में पहले और दूसरे वचन में अभी हमने पढ़ा, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। प्रियो, उस समय न्यायी न्याय करते थे। इस तरह जब न्यायी शासन कर रहे थे देश में अकाल पड़ा। क्यों पड़ा? अकाल पड़ने का कारण क्या है? एक पेज आगे देखें, न्यायियों 21वां अध्याय पढ़िए आखिरी वचन को। क्या लिखा है यहां? उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था। क्या लिखा है? कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। समझ में आया? यहूदा के बेतलेहेम में अकाल पड़ गया। अभी हमने न्यायियों की पुस्तक आखिरी अध्याय आखिरी वचन में पढ़ा था। न्यायियों के उन दिनों में इजराइलियों का कोई भी राजा नहीं था, अगुवाई करने वाला नहीं था, चेतावनी देने वाला उपदेशक नहीं था। उनमें परमेश्वर का भय और भक्ति नहीं थी। असली में परमेश्वर है ऐसा ध्यान भी उनमें नहीं था। प्रियो, आज हर एक जन यही चाहता है कि अपने स्वयं के मन मर्जी से जीना है। मनुष्य बचपन से ही चाहता है कि मैं अपने मन मर्जी से जीऊंगा। प्रियो, आप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर रोड में चलाते हुए लेकर जाइए, उसके हाथ को आप पकड़िए और उसे लेकर चलिए। आप इस बात को ध्यान देंगे कि जब आप उसके हाथ को पकड़कर ले जाते रहेंगे, उस समय आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस पर आपका ध्यान रहेगा। लेकिन आपके बेटे का ध्यान किस पर होगा जानते हैं? कब वो आपके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा ले, बस यही कोशिश करेगा। आप अपने बेटे का हाथ पकड़कर ले जाते रहोगे, 10-15 मिनट के बाद आप चाहे तो ध्यान देकर देखिए, आपके हाथ में उसका हाथ नहीं रहेगा, वो आपका हाथ पकड़ लेगा। आप सोचेंगे मैं उसका हाथ पकड़ूं या वो मेरा हाथ पकड़े तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वहां से आइसक्रीम वाला आता है। अगर आप अपने बेटे का हाथ पकड़े हैं तो आइसक्रीम वाला आने से उसके हाथ को आप खींच कर ले जा सकते हैं, लेकिन वो आपसे बुद्धिमान है। यदि आप अपने बेटे का हाथ पकड़े हैं तो उससे आपके कंट्रोल में रहना पड़ेगा। ये उससे बिल्कुल पसंद नहीं होता है। धीरे से हाथ खींचकर आपके हाथ को पकड़ लेगा। आप जाते रहेंगे, जहां उसे आइसक्रीम दिखेगा आपका हाथ छोड़ देगा, रुक जाएगा, बाजू में देखेगा। आप आगे जाकर क्या बात है बेटे, तुम रुक गए हो क्यों कहने से क्या बात है, इशारा करेगा। अभी उसके वहां रुकने का कारण जानते हैं? उसका चुना हुआ फ्रीडम। वो सोचता आपको मेरी अगुवाई करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी भी स्वयं की मर्जी है, मेरी भी स्वयं की एक सोच है, मेरी इच्छा पूरी होनी है, मैं चाहता हूं। इसलिए आप मेरा हाथ पकड़कर ले जाओ, मुझे कंट्रोल करो, मैं नहीं चाहता, मैं स्वयं से चल सकता हूं।
यह छोटे बच्चों में भी दिखाई देने वाला स्वभाव है। वो बच्चा कोई इच्छा जाहिर करे, उस बच्चे की इच्छा को आप पूरी किए बिना नो कहकर देखिए, वो बहुत ही गुस्सा करेगा। उसे नो कहकर देखिए, वो सारे वस्तुओं को फेंकना शुरू करेगा, घर के पूरे वस्तुओं को बिखेर देगा, घर पूरा छिन्न भिन्न करेगा, रोने लगेगा। कारण जानते हैं, बचपन से ही हर एक बच्चा स्वतंत्रता के लिए लड़ता है। ये कहां से आया जानते हैं आप? अदन की वाटिका से। इस तोहफे को किसने दिया जानते हैं? हव्वा के द्वारा दिया गया तोहफा है। तुम किसी भी फल को खा सकते हो इस अदन की वाटिका में, केवल एक फल मत खाना। प्रिय, इस तरह परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया। हव्वा सोची, क्यों नहीं खाना है? क्यों नहीं खाना है? क्यों परमेश्वर हम पर कंट्रोल कर रहे हैं? मेरे अंदर स्वेच्छा नहीं है क्या? मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है क्या? कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं खाना है, सोचने का हक मुझे नहीं है क्या? क्या है ये कंडीशंस? प्रिय, मनुष्य जन्म से ऐसा ही है। जिसे परमेश्वर मना करते हैं उसे ही मनुष्य करता है। कारण जानते हैं, परमेश्वर उसे फ्रीडम दिया है, स्वेच्छा दिया है। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, किसी रोबो के समान नहीं बनाया, या किसी रिमोट कंट्रोल कार के समान नहीं बनाया, किसी खिलौने के समान नहीं बनाया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया और उसे स्वेच्छा दिया। मनुष्य उस स्वेच्छा को बहुत ही सावधानी से उपयोग करने से अच्छा होता, लेकिन परमेश्वर के विरोध में उपयोग करना प्रारंभ किया। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, हव्वा की स्वेच्छा मृत्यु को ले आई। केवल उसके अकेले के लिए नहीं, पीढ़ी पीढ़ी और युग युग के लिए मृत्यु को ले आई। मनुष्य की स्वेच्छा मनुष्य के जीवन में नाश लेकर आई। इस विषय को ना भूले, मैं चाहता हूं। अगर आपके जीवन में मेरी मर्जी ही पूरी होनी है, इस तरह सोचने वाले व्यक्ति हैं, तो सावधान, आपकी मर्जी आपको कष्ट लेकर आएगा। आपके मन मर्जी का जीवन आपके जीवन में कष्ट लेकर आएगा। कारण जानते हैं, प्रिय, न्यायियों की पुस्तक उसके 21वें अध्याय के 25वें वचन में हम देखते हैं, हर एक व्यक्ति जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। भय नहीं था, वे जो भी करें, कोई पूछने वाले नहीं थे, कोई सवाल करने वाले नहीं थे। बिना डर के, बिना भय के, जब वे मन मर्जी से जी रहे थे, परमेश्वर ने देखा देखा देखा, अब कोई लाभ नहीं है। उनके करने वाले कामों के कारण, उनके मन मर्जी के जीवन के कारण उन्हें निश्चय दंड देना होगा। दंड उन पर आ पड़ी। प्रिय, आइए हम जाने परमेश्वर कब किसे कैसे दंड देते हैं। बाइबल में है, न्यायियों 3 अध्याय 7वां वचन। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशोरा नामक देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरमन हरेम के राजा कुशन रिशाताइम के अधीन कर दिया। इसीलिए इस्राएली 8 वर्ष तक कुशन रिशाताइम के अधीन रहे। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्निएल नामक कनिजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। 11वें वचन में इस तरह लिखा है, तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। प्रियो, जब वे दुहाई दिए और परमेश्वर के शरण में आए, वे शांति को पाए, वे अपने जीवन में आनंद को पाए, वे अपने जीवन में खुशी को देख पाए। जब वे अपने जीवन में शांति पाए और जिसकी वे आशा किए उसे जब वे पा लिए, छुटकारा पा लिए, उनके कष्ट दूर हो गए, गुलामी से छुटकारा पा लिए, वे फिर से बुराई करने लगे। पढ़ेंगे, आइए 3 अध्याय 12वां वचन। तब इस्राएलियों ने फिर से यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। 14वां वचन। तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे।
40 वर्ष जो शांतिपूर्वक थे, उसके बाद वो स्थिर नहीं रहे। सुनिए प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय, एक व्यक्ति सामान्यतः परमेश्वर से आशीष पाने के बाद, स्वास्थ्य को पाने के बाद, आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद, सब कुछ जब अच्छा हो जाता है, सब अच्छा जब सोचता है, तब मनुष्य सामान्यतः क्या करता है जानते हैं? धीरे धीरे परमेश्वर को छोड़ देता है, संसार के निकट पहुंच जाता है। परमेश्वर के भय भक्ति से दूर होकर संसार और संसार की अभिलाषाओं के निकट पहुंच जाता है, दोबारा परमेश्वर से दंड पाने की स्थिति में आ जाता है। प्रियो, जब इजरायली लोग 40 वर्ष शांति को पाए, लेकिन फिर से वे पाप करने लगे। प्रियो, जब एक व्यक्ति की नौकरी पक्की हो जाती है और जब व्यापार में लाभ बढ़ने लगता है, जब सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तब सामान्यतः मनुष्य क्या करता है जानते हैं? परमेश्वर से दूर हो जाता है। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है तो क्या होता है? उसके अंदर से परमेश्वर की भय भक्ति दूर हो जाती है। प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, वचन पढ़ने का मन नहीं होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मन नहीं होगा, और परमेश्वर भी याद नहीं आएगा। क्यों जानते? आप स्थिर हो गए हैं ना, आप आर्थिक रूप से स्थिर हो गए, स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया, इसलिए सहज रूप से आपके अंदर कैसी सोच आएगी जानते हैं? अब मुझे परमेश्वर से क्या काम? ऐसे विचार शैतान आप में डालकर आपको गलत मार्ग में ले जाएगा, गलत काम आपसे करवाएगा। यहां वही हुआ। 40 वर्ष उन्हें परमेश्वर शांति देने से वे स्थिर नहीं रहे, लेकिन वे फिर से यहोवा की दृष्टि में बुरा किए। फिर क्या हुआ देखेंगे, आइए। 3 अध्याय 14वां वचन। तब इजरायली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। इससे पहले कितने वर्ष? 8 वर्ष। अभी कितने वर्ष? 18 वर्ष। यानी मनुष्य परमेश्वर से आशीषों को पाकर उसके बाद परमेश्वर को छोड़कर चले जाता है तो वह वास्तव में आशीषों को पाता है या श्राप को मोल लेता है? मनुष्य परमेश्वर के तरस को पाकर, आशीषों को पाकर, उसके बाद परमेश्वर से दूर होकर मनमानी करने से दंड बढ़ता है या दंड घटता है? दंड बढ़ता है। सावधान। पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी आज्ञा मानने से हमारी भलाई है। आपके भय भक्ति में जीना हमारे लिए कितना उत्तम है। अगर ऐसे ना होकर हम अपने मन मर्जी से जिएंगे तो हमारे जीवन में कितना नुकसान है, कितना बुरा है। पिता, आज हमारे बीच बहुत से लोग बहुत से अकाल रूपी कष्टों में हैं। अगर इनमें से गुजरते हुए भी हम अपने जीवन को सही नहीं करेंगे तो और 7 गुना अधिक क्लेश को हम पाएंगे। आपने कहा पिता, अभी जो क्लेश है उन्हें सह नहीं पा रहे हैं, आने वाले क्लेशों को हम कैसे सह पाएंगे? हम जिस हाल में हैं उसी हाल में क्षमा मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। आपकी दृष्टि में जो घृणित कार्य हमारे जीवन में है उन्हें हमारे जीवन से दूर कीजिए, उनमें से हमें पूरी रीति से छुड़ा लीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार आपके स्वीकार योग्य हम जी सकें। सहायता कीजिए, हमें माफ कीजिए। आनंद और शांति को, आपके साथ मेल और मिलाप को, आपके अनुग्रहित करने वाले हर प्रकार के आशीषों को हम सबको दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए। मैं चाहता हूं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।